हे राधे, स्पिरिचुअल श्लोका चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे भगवत गीता के पहले अध्याय से हमें क्या सीख मिलता है। भगवत गीता के पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। इस अध्याय में महाभारत के युद्ध का प्रारंभिक मंच दिखाया गया है, जिसमें अर्जुन की मानसिक स्थिति और उनका संघर्ष प्रमुख है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अर्जुन के विचार और उनकी परीक्षा हमें क्या सिखाती है। भगवत गीता का प्रारंभ, कुरुक्षेत्र का युद्ध, महाभारत के युद्ध के पहले दिन का वर्णन, युद्ध भूमि का वर्णन और क्षत्रिय धर्म का उद्देश्य, धृतराष्ट्र और संजय का संवाद। धृतराष्ट्र, जो कि जन्म से अंधे थे, संजय से पूछते हैं युद्ध भूमि में क्या हो रहा है। यह युद्ध सिर्फ शस्त्रों का नहीं, मानव मानसिकता का भी है। अर्जुन की दशा का प्रश्न, अपने ही रिश्तेदारों, मित्रों और गुरुओं के खिलाफ युद्ध करने की सोच से अर्जुन व्याकुल हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि युद्ध जीतने का कोई अर्थ नहीं होगा अगर अपने ही लोग ना रहें। धर्म संकट, अर्जुन ये समझने में असमर्थ होते हैं कि उनका कर्तव्य क्या है। युद्ध से हटने की इच्छा उनके विचार प्रदर्शित करती है। मानव जीवन के संकट, अर्जुन के प्रश्न हर मनुष्य के प्रश्न हैं। जीवन में हम सभी कभी न कभी धर्म और कर्तव्य के बीच उलझ जाते हैं। सीखें जो गीता के पहले अध्याय से मिलती है, धर्म और कर्तव्य का महत्व। जीवन में हमें हमेशा अपने कर्तव्य को पहचानना चाहिए, चाहे परिस्थिति कितनी ही कठिन क्यों ना हो। मानसिक शक्ति और निर्णय, अर्जुन की जैसे ही मानसिक स्थिति कमज़ोर होती है, वो अपनी युद्ध करने की क्षमता पर सवाल उठाते हैं। ये हमें सिखाता है कि कठिन समय में हमें मानसिक संतुलन बनाए रखना ज़रूरी है। मार्गदर्शन की आवश्यकता, अर्जुन ने अपनी समस्या को समझने और समाधान पाने के लिए भगवान श्री कृष्ण का सहारा लिया। इसका अर्थ है कि कठिन समय में एक गुरु या मार्गदर्शक की आवश्यकता ज़रूर होती है। जीवन का मुख्य उद्देश्य, अर्जुन का विषाद हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि जीवन का असली मकसद क्या है। सिर्फ समृद्धि और विजय कैसे पूरी हो सकती है अगर उसमें अपनों का स्नेह ना हो, भावनाओं पर काबू ना पाना। गीता से हमें क्या सीख मिलती है? अर्जुन युद्ध भूमि में अपने परिवार, मित्रों और गुरुओं को देखकर भावनाओं से अभिभूत हो जाते हैं। वह कहते हैं कि उनके हाथ कांप रहे हैं और मन विचलित हो रहा है और वह अपने कर्तव्य को भूल रहे हैं। उदाहरण रोजमर्रा की जिंदगी से, जब एक छात्र परीक्षा के समय घबराता है और सोचता है कि अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा, यह घबराहट उसे पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने से रोकती है। दूसरा उदाहरण, ऑफिस में अगर कोई कर्मचारी अपने बॉस से ज़रूरी प्रोजेक्ट के लिए बात करने से डरता है क्योंकि उसे असफलता का डर होता है। इससे हमें क्या सीख मिलती है? जीवन में भावनाओं को पहचानना और उन्हें नियंत्रित करना ज़रूरी है। डर और घबराहट को शांत मन से देखना ही समाधान है। दूसरा, धर्म और कर्तव्य का संघर्ष। गीता से हमें क्या सीख मिलती है? अर्जुन सोचते हैं कि युद्ध जीतने का क्या लाभ जब इसमें अपने ही रिश्तेदार और प्रियजन मारे जाएंगे। यह उनके धर्म
कर्तव्य और भावनाओं के बीच के संघर्ष को दर्शाता है। इसका रोजमर्रा के जीवन से जो उदाहरण लिया गया है मैं आपको समझाती हूँ। एक डॉक्टर को किसी गंभीर बीमारी वाले मरीज का इलाज करना है, लेकिन वो मरीज उसके करीबी दोस्त के परिवार का सदस्य है। डॉक्टर के लिए यह फैसला कठिन है क्योंकि भावनाओं से ज़्यादा उसे अपने कर्तव्य को प्राथमिकता देनी है। वहीं दूसरा उदाहरण, एक परिवार को चलाने के लिए पिता को नौकरी करनी ही पड़ती है, भले ही वह अपनी पसंद का काम ना कर पा रहा हो। इससे हमें क्या सीख मिलती है? जीवन में हमेशा हमारे सामने धर्म और भावनाओं के बीच संघर्ष होगा। सही रास्ता चुनने के लिए हमें अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तीसरा, मार्गदर्शन की आवश्यकता। गीता से हमें जो सीख मिलती है, अर्जुन अपने मन की उलझनों का समाधान खुद नहीं ढूंढ पाते, इसीलिए वह भगवान श्री कृष्ण से मार्गदर्शन की सहायता मांगते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी से जो उदाहरण है, जब एक युवा अपने करियर को लेकर भ्रमित होता है तो वह एक मेंटर, गुरु या माता पिता, कोई अनुभवी व्यक्ति की मदद लेता है। माता पिता बच्चों को सही दिशा दिखाते हैं जब बच्चे अपनी जिम्मेदारियों को लेकर असमंजस में होते हैं। इससे हमें क्या सीख मिलती है? जब भी हम उलझन में हो तो सही मार्गदर्शक की मदद लें। यह मार्गदर्शन किताबें, माता पिता, मित्र या किसी गुरु से मिल सकता है। चौथा, निर्णय लेने में डर। गीता से हमें जो सीख मिलती है, अर्जुन निर्णय लेने से बच रहे हैं क्योंकि उन्हें परिणाम का डर है। यह डर उन्हें कर्तव्य से विमुख कर रहा है। उदाहरण, एक व्यक्ति नया बिजनेस शुरू करना चाहता है लेकिन असफलता के डर से कदम नहीं उठा पाता। वहीं एक छात्र किसी कठिन विषय को चुनने से डरता है क्योंकि उसे लगता है कि वह इसे नहीं कर पाएगा। इसे हमें सीख मिलती है, डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है। निर्णय लेने से पहले शांत मन से सोचें और परिणामों के डर से बचें। पांचवा, समाज और रिश्तों की जिम्मेदारी। गीता से हमें सीख मिलती है, अर्जुन कहते हैं कि यदि हम युद्ध करेंगे तो समाज में अनैतिकता बढ़ जाएगी, परिवार टूट जाएगा और इसका असर आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा। इसका उदाहरण है, जैसे जब परिवार के सदस्य लड़ते हैं तो पूरा परिवार टूटने की कगार पर आ जाता है। बच्चों पर इसका नकारात्मक असर पड़ता है। समाज में छोटे छोटे अपराध जब बढ़ते हैं तो उनका असर पूरे समुदाय की शांति पर पड़ता है। इससे हमें सीख मिलती है, अपने फैसलों को इस नज़रिए से देखें कि उनका असर दूसरों पर कैसे पड़ेगा। एक जिम्मेदार इंसान वही है जो अपने कार्यों की सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी समझता है। छठवां, संघर्ष से भागना समाधान नहीं है। गीता से हमें जो सीख मिलती है, अर्जुन युद्ध से भागना चाहते हैं क्योंकि उन्हें यह कठिन लग रहा है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि संघर्ष जीवन का हिस्सा है। इसका उदाहरण है, जब छात्र परीक्षा देने से मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें कठिनाई लगती है। दूसरा, किसी रिश्ते में समस्या आने पर लोग उससे भागने की कोशिश करते हैं बजाय इसे सुलझाने के। इससे हमें सीख मिलती है, जीवन में कठिनाइयों का सामना करना ही समाधान है, भागने से समस्याएं और बड़ी हो जाती हैं। सातवां, आत्मचिंतन और धैर्य का महत्व। गीता से हमें क्या सीख मिलती है? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मचिंतन करने और धैर्य रखने के लिए प्रेरित करते हैं। इसका उदाहरण है, जब किसी काम में बार बार असफलता मिलती है तो आत्मचिंतन करके कारणों को समझना जरूरी है। दूसरा, जीवन में बड़े बड़े फैसले लेने से पहले धैर्य और सोच विचार करना चाहिए।
इससे हमें सीख मिलती है, खुद पर विश्वास रखें, शांत रहें और आत्मचिंतन से सही दिशा चुनें। निष्कर्ष, अर्जुन विषाद योग हमें सिखाता है जीवन में संघर्ष, भावनात्मक उलझने और निर्णय लेने की कठिनाई स्वाभाविक है। हर समस्या का समाधान सही सोच, मार्गदर्शन और आत्मचिंतन से किया जा सकता है। दूसरा, आज के जीवन के लिए संदेश, अपनी भावनाओं और कर्तव्यों में संतुलन बनाए रखें, अपने फैसलों के परिणामों की जिम्मेदारी लें, सही मार्गदर्शक की मदद लेने से पीछे ना हटें। तो क्या आप भी कभी अर्जुन की तरह किसी उलझन में पड़े हैं? आप इस स्थिति में कैसे निपटते हैं? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करें ताकि वे भी इस गहन संदेशों से प्रेरित हो सकें। अगले वीडियो में हम देखेंगे भगवद गीता के दूसरे अध्याय का ज्ञान, जो अर्जुन के विषाद का समाधान प्रस्तुत करता है।